हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दाखिल खारिज, जिसको इंग्लिश में मोटेशन बोलते हैं, जब हम कोई ज़मीन खरीदते हैं उसे अपने नाम से जब उसमें लगान रसीद जो रसीद कटता है अपने नाम से उस ज़मीन को कराने की जो प्रक्रिया होता है उसे दाखिल खारिज कहते हैं। तो आप दाखिल खारिज का आवेदन खुद से कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर हल्का फुल्का भी आपको एंट्री करने का नॉलेज होगा ना तो आप आराम से इसको एंट्री कर सकते हो। वैसे मैं इस वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि कंप्लीट डिटेल आपको बताऊँ कि कैसे आप दाखिल खारिज का आवेदन कर सकते हो या मोटेशन कैसे करवा सकते हो, जिसके कंप्लीट हो जाने के बाद आपके नाम से रसीद जो लगान रसीद होता है वो कटने लगेगा। पंजी 2 में आपके नाम से वो ज़मीन जो है सो वो आपके नाम से दिखाई देने लगेगा। जितना भी ज़मीन आपने ख़रीदा होगा रजिस्ट्री से, या तो फिर आप सक्सेशन मोटेशन होता है उत्तराधिकार, अपने पूर्वजों का जो ज़मीन होता है उसे आप अपने नाम से कराने का, वो होता है सक्सेशन मोटेशन। तो बहुत तरह के मोटेशन होते हैं। गिफ्ट डीड होता है, उसके बाद आपका पार्टीशन डीड होता है। तो उन सभी का जो आवेदन होता है आप ऑनलाइन खुद से कर सकते हो। तो ये आप झारखंड में, ये वीडियो मेरा झारखंड के लिए है। अगर आप झारखंड में रहते हो और दाखिल खारिज कराना चाहते हो, उसका आवेदन आप ऑनलाइन खुद से कैसे कर सकते हो, तो सबसे सिंपल है। इसका जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आपको गूगल में सिंपली झारभूमि लिख के सर्च करना है। झारभूमि लिख के जैसे सर्च करोगे ना तो यहाँ पर आपको वेबसाइट मिलेगा झारभूमि.झारखंड.gov.in। इस पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट है इसका ऑफिशियल। तो इसमें आवेदन आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो बहुत सारे साइड में जो ब्लैक पट्टी है यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट हैं। आप यहाँ पर से ज़मीन का डिटेल ले सकते हो, रजिस्टर 2 देख सकते हो, अपना खतियान देख सकते हो, खाता यानी खतियान और रजिस्टर 2 देख सकते हो, पंजी 2 प्लॉट नंबर के हिसाब से आप देख सकते हो, उसका नक्शा देख सकते हो, ऑनलाइन जो आवेदन होता है उसका स्टेटस चेक कर सकते हो और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो ऑनलाइन आवेदन, आपको इस पर क्लिक करना है तो ये इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। अगर आप अकाउंट बना चुके हो पहले से तो बस सिंपल है, आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है इस कैप्चा को फिल करके। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो और आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। देखो मोबाइल नंबर बिल्कुल सही आपको डालना है इसमें, अपना सिटी डालना है, ईमेल आईडी भी बिल्कुल सही आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है और पासवर्ड अपने से आप जो रखना चाहते हो वो आप पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर लेना। स्टेट चूज़ करना, पासवर्ड कंफर्म करना, दोबारा से पिन कोड डालना और ये जो कैप्चा है इसको फिल करना और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे ना तो आपका अकाउंट बन जाएगा। आपको वेरिफिकेशन के लिए मेल पे हो सकता है एक लिंक आएगा, तो आप वहाँ से उसको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर सिंपल है, आपको यहाँ लॉगिन पे आना है और अपना जो ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पर डालना और ये कैप्चा फिल करके लॉगिन करोगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। वो OTP फिल करते ही आप इस पर लॉगिन कर जाओगे। लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे आओगे, अब देखो मैं जो डीड मेरे पास फ़िलहाल है उसका जो अंचल है वो, उसका जो मौज़ा है वो आपके डीड से अलग होगा। आप अपने डीड में अपने ज़मीन का जो डिटेल है वहाँ पर आपको आपका अंचल भी मिलेगा, उसका मौज़ा भी मिलेगा और थाना नंबर भी मिलेगा। आप उससे सर्च कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर क्लिक करके वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। जैसे कि मेरा रांची डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद सर्कल पे आएंगे तो यहाँ पर देखो रांची डिस्ट्रिक्ट में कई सारे सर्कल हैं। तो यहाँ पर आपको डीड देख करके ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सर्कल है या अंचल कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो है मेरा कांके है। उसके बाद सेशन चूज़ करना है, जो अभी करंट में चल रहा है आपको वही सेशन इसमें चूज़ करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे ना कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप जो पहले से अप्लाई किया हुआ मोटेशन फाइलिंग किए हुए हो जो, वो आप यहाँ से देख सकते हो आपने खुद से कितने आवेदन कर रखे हैं और जो ड्राफ्ट में भी सेव हो वो भी देख सकते हो। दूसरा कि यहाँ पर आप नया मोटेशन या वही दाखिल खारिज आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर मोटेशन सर्च कर सकते हो, मतलब कि इस अंचल में जितना भी आवेदन हुआ है उन सभी को आप यहाँ से सर्च कर सकते हो।
आप अपील कर सकते हो। अपील जैसे कि मान लो आपका जो मोटेशन या दाखिल खारिज हुआ उसमें किसी तरह का कोई गलती हो, कोई खामी हो, तो फिर आप उसको अपील कर सकते हो LRDC का, जिससे आप उसमें जो कमी है, जो गड़बड़ है, जो सुधार आपको कराना है, वो डिटेल वहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो आज का ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ कि यहाँ से आप क्या क्या आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आप अमीन जो ज़मीन का नापी कराता है, आप अपनी ज़मीन का अगर नापी कराना चाहते हो तो यहाँ से आप सरकारी अमीन का अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इतने सारे काम होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, न्यू मोटेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको न्यू मोटेशन इस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें आपका जो मोटेशन टाइप है, यानी कि डीड आपका किस तरह का है, वो सर्च करना, वो चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, जैसे बाई सेल, बाई गिफ्ट, बाई सक्सेशन, बाई पार्टीशन, बाई विल और बाई एक्सचेंज। तो आपका डीड जिस प्रकार का हो यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट करना है। डीड में जो रजिस्ट्री हुआ है उसका जो डेट है वो यहाँ पर फिल करना है। बाकी जो अंचल हमने चुना था, डिस्ट्रिक्ट और अंचल, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल रहेंगे। उसके बाद डीड नंबर आपको यहाँ पर डालना है, जो जनरली आपका डीड के जो फ्रंट पेज है ना, वहाँ नहीं तो लास्ट में आपको कंप्लीट डीड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ ना, इस तरह का एग्ज़ाम्पल अगर कंप्लीट डीड आपको डालना है नंबर, तो वो आपको नीचे डीड के सबसे आखिरी पन्ने में ये नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपका आवेदन हो चुका है एक बार और वो रिजेक्ट हो चुका है, तो फिर आप आवेदन कैसे कर सकते हो। वैसे डीड का जो रजिस्ट्री हुआ है उसका जो डीड नंबर है वो 4 डिजिट का ही होता है। लेकिन अब चूँकि नया जो डीड आ रहा है ना, उसमें आपको इस तरह का ईयर भी होगा, उसके बाद उसका जो कोड होगा वो नाम होगा, उसके बाद जो पेज नंबर होगा और जो भी है विलेज कोड सब है, तो वो सारा नाम यहाँ होगा और साथ में डीड का नंबर होगा। तो इसको बाईपास करने का मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आप ये इतना फिल नहीं करना चाहते, इस तरह का जो डिटेल है इसमें कोई गलती हो और सर्च करो तो वो मिलेगा नहीं। और अगर पहले से आवेदन होगा तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा कि ये जो डीड नंबर है उसका आवेदन पहले से हो चुका है, तो आप दोबारा नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर जो डेट देख रहे हो, डीड डेट, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ईयर चूज़ करना है 2015 और जनवरी, और एक चूज़ करते ही यहाँ पर आप देखोगे इंश्योर दैट करेक्ट डीड डेट टू प्रोसीड। यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा इस तरह का, यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करते ही देखोगे आप इसके अंदर एंटर कर जाओगे, जिसमें हम एंट्री कर सकते हैं। अब सिंपल है, हमको जो भी एंट्री करना है, जो डिटेल डालना है, वो यहाँ पर अब हम फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सेलेक्ट मोटेशन इनिशिएशन टाइप है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ऑन एप्लीकेशन ये चूज़ करना है। ये चूज़ करते ही ये फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नाम डालना है। किसका नाम डालना है? तो जिसने ज़मीन को ख़रीदा है, आपको बायर का नाम इसमें डालना होगा। डीड में जो नाम है बायर का, वो नाम यहाँ पर आप डाल दो। उसके बाद उसके फादर या हस्बैंड का नेम वो आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर फादर या हस्बैंड नेम डालना है, तो ये फादर नेम है, मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब यहाँ पर रिलेशन चूज़ करना है कि इसका ये कौन है। तो यहाँ पर ये इसका फादर है, तो यहाँ पर मैं फादर चूज़ कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेशन है वो अभी जो करंट चल रहा है, आपको हमेशा वही एक ही सेशन मिलेगा जो करंट अभी चल रहा है, बस उसे चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, जो भी एड्रेस हो इनका बायर का, वो एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। कंप्लीट डिटेल आप यहाँ डालो, यहाँ पर विलेज नेम डालो। मैं ज़्यादातर यहाँ पर क्या करता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट नेम है ना वही डाल देता हूँ। आप अपना विलेज नेम डाल देना। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दो। स्टेट में झारखंड रहेगा। पिन कोड आप जो पिन कोड आपका हो वो डाल देना। मैं यहाँ पर 00 जनरली डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पर डाल देना। उसके बाद देखो जो दोनों एड्रेस है, यहाँ पर देखो ये वर्तमान पता है, प्रेजेंट एड्रेस, और ये आपका परमानेंट एड्रेस, दोनों अगर सेम हो तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको चेक कर दोगे तो यही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। और अगर ये डिफरेंट हो तो आप यहाँ पर वो एड्रेस फिल कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर मोटेशन टाइप मिलेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करते ही सारा लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर ये जो मेरा डीड है इसमें फ्रंट में ही आपको लिखा हुआ होगा
गिफ्ट है मेरा, ये गिफ्ट डीड है। आपको यहाँ पर बाई सेल भी मिलेगा, बाई सक्सेशन, पार्टीशन बिल, जो भी हो यहाँ पर आपको वही चूज़ करना है। तो यहाँ पर मेरा ये जो डीड है ये गिफ्ट डीड है, तो मैं यहाँ पर बाई गिफ्ट चूज़ करूँगा, तो ये एक बार रिफ़्रेश होगा। तो ये कंप्लीट फिल हो जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमें ये क्लिक करना है। तो ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पर बायर नेम डालना है, तो जो एप्लीकेंट नेम है बायर नेम भी वही है, तो हम यहीं पर उसी नाम को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके फादर नेम को भी पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इसका रिलेशन चूज़ करना है, यहाँ पर ये इनके फादर हैं, पिता चूज़ करो। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कास्ट चूज़ करना है। जनरली मैं कास्ट यहाँ पर चूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये जो डैश डैश है, बस इसी को मैं चूज़ कर लेता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर आप अपना जो कास्ट है वो चूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये पुरुष है या महिला, यहाँ पर वो चूज़ करना और यहाँ पर फिर से आप मोबाइल नंबर एंटर कर देना और यहाँ पर फिर से हमें एड्रेस फिल करना है। तो जो एड्रेस है आप यहाँ से सिंपली कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट फिर से क्लिक करना है, तो ये सेव होता चला जाएगा। यहाँ पर ये देखो फर्स्ट पेज है एप्लीकेंट डिटेल, उसके बाद बायर डिटेल, उसके बाद अब हमें डालना है सेलर डिटेल। तो अब हमें यहाँ पर सेलर नेम डालना है। सेलर नेम जनरली जो डीड में शुरुआत होता है ना, जो फर्स्ट नेम, जैसे कि बिटवीन के बाद या हिंदी में होगा तो वहाँ पर आप देखोगे वहाँ पर लिखा होगा विक्रेता, और सेकेंड नाम जो आएगा वहाँ पर क्रेता होगा, या तो लेखाधारी होगा, लेख्यधारी होगा, इस तरह का नाम होगा। लेकिन जनरली जो पहला नाम होता है वो विक्रेता होता है और जो दूसरा नाम होता है वो क्रेता होता है। तो यहाँ पर आपको जो विक्रेता है, सेलर है, उसका नाम भरना है। तो ये विक्रेता का नाम है जो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद इनके गार्जियन जो फादर हो या हस्बैंड हो, आपको यहाँ पर वो फिल करना है। उसके बाद ये रिलेशन चूज़ करना है कि ये इनके कौन है, तो यहाँ पर आपको वही चूज़ करना है। अगर फादर हो तो फादर चूज़ करना, हस्बैंड हो तो हस्बैंड चूज़ करना। तो ये फादर हैं तो यहाँ पर मैंने पिता चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर वही कास्ट, जो इनका कास्ट हो आप चूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं जनरली ये चूज़ करता हूँ, क्योंकि कास्ट अगर गलत चूज़ हो गया ना तो वो भी एक प्रॉब्लम जो है सो बाद में क्रिएट हो जाता है उससे। फिर जेंडर चूज़ कर लो, मोबाइल नंबर एंटर करो। उसके बाद इसका एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, तो जो एड्रेस हो आप यहाँ पर एंटर कर दो, ठीक है। उसके बाद नीचे आओ, एक बार मिला लो, सब कुछ देख लो सब सही है कि नहीं। उसके बाद फिर नीचे आओ, सेव एज ड्राफ्ट नेक्स्ट पर क्लिक करो और फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। अब देखो यहाँ पर प्लॉट डिटेल हमें फिल करना है। देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमें चूज़ करना है। यहाँ पर देखो, चूँकि ये सर्कल कांके है और इसमें आपको ना कई हल्का मिलेंगे। यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जो अंचल होगा, जो डिस्ट्रिक्ट होगा, उसी हिसाब से आपको हल्का भी मिलेंगे। और डिटेल डीड में भी आपको इसका मिल जाएगा। जो रसीद होगा, जो पंजी होगा, जो खतियान लगा हुआ होगा, उसमें मौज़ा का नाम होगा, तो आपको वो मौज़ा यहाँ पर चूज़ करना है। अब चूँकि मैं रोज़ाना एंट्री करता हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरा जो ये ज़मीन है वो हल्का 7 में आता है। हल्का 7 आपको यहाँ पर, जैसे कि आपका जो ज़मीन है वो किस हल्का में आता है आपको ये पता कर लेना है। वो चूज़ करोगे तो यहाँ पर फिर जो मौजा है उसका लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो मौजा का नाम मिल जाएगा, जो जनरली खतियान में भी होता है, पंजी में भी होता है और डीड में भी लिखा हुआ होता है, और साथ में थाना नंबर। इसको आप ज़रूर से मैच कर लेना। तो यहाँ पर जो मेरा मौजा है वो ये है, तो मैं ये चूज़ कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका थाना होगा, जनरली रांची होगा, अगर रांची डिस्ट्रिक्ट में है तो यहाँ पर रांची चूज़ करना है। उसके बाद हमें खाता नंबर एंटर करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप एक खाता, एक प्लॉट हो और उसमें ही आपका रकबा हो 2-4 डिसमिल, 10 डिसमिल, 1 एकड़, जो भी, तो बस ये एक लाइन देख रहे हो, बस इसी में आपको सब फिल करना है। लेकिन आपके पास जो डीड हो उसमें 2 प्लॉट हो, खाता एक ही हो, या 2 खाता से ज़मीन आपने लिया हो, 2 प्लॉट हो, तो यहाँ पर आप ये रॉ है ना, इसको आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर ऐड मोर है,
इस पर क्लिक करोगे तो एक रो और ऐड हो जाएगा इसमें। तो मेरे पास जो डीड है इसमें 3 प्लॉट हैं, तो मैं यहाँ पर 3 रो ओपन करूँगा। यहाँ पर एक बार और ऐड कर लेते हैं एक लाइन। अब यहाँ पर हमें खाता नंबर एंटर करना है, ये भी आपको डीड में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा खाता नंबर है वो है फर्स्ट वाला 151। फिर उसका जो प्लॉट नंबर होगा वो आपको एंटर करना है। उसमें जो ज़मीन है वो अगर एकड़ में हो तो यहाँ पर जैसे 1 एकड़ हो तो यहाँ पर आप 1 डाल सकते हो, और अगर एकड़ से कम हो तो यहाँ पर 0 चूज़ करना। और अगर डिसमिल में है जैसे कि 4 डिसमिल, 5 डिसमिल, 50 डिसमिल जो भी हो, तो फिर आपको ये डिसमिल वाले में डालना है, एकड़ में 0 रखना है। तो यहाँ पर डिसमिल में है मेरा 0.49। उसके बाद यहाँ पर हमें जो चौहद्दी होता है जो डीड में आपको मिलेगा कि उसके नॉर्थ में कौन सा प्लॉट है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में, वेस्ट में, तो आप एग्जैक्टली वैसे ही डाल सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपली प्लॉट लिख देता हूँ। इसको कॉपी करते हैं और इन चारों में, तो एक रो मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा भी है, दूसरा मेरा जो खाता है वो है 55, तो मैं यहाँ पर 55 एंटर करूँगा। उसके बाद जो प्लॉट हो वो एंटर करना है। इसमें जो रकबा एकड़ में हो तो एकड़ में डालना, वरना इसमें 0 करना। डिसमिल में होगा तो डिसमिल में डालना, जैसे 0.1 डिसमिल है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इसका चौहद्दी डालना है, जो भी आपका चौहद्दी होगा वो यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद इसमें तीसरा जो रकबा है उसका जो खाता नंबर है वो 83 है, और जो प्लॉट नंबर है 157 है। रकबा एकड़ में नहीं है इसलिए यहाँ पर 0, तो डिसमिल में है तो 0.08 डिसमिल। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट एंट्री जो इस डीड में डिटेल है। फिर यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं और इस चारों चौहद्दी में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट, आप डीड में देखोगे सबका डिटेल मिलेगा, आप वहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पे जाना है, यानी कि सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करो। अब आएगा अपलोड करने का डॉक्यूमेंट, जो डीड है आपका उसको आप पीडीएफ फाइल में 2 MB से ज़्यादा का अपलोड आप इसमें नहीं कर सकते। तो आप जो भी आपका डीड होगा उसको आपको रीसाइज़ करके 2 MB से कम में पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। ये आप मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो इस तरह आपका पीडीएफ में डीड को कन्वर्ट कर देगा। सभी का फ़ोटो ले लो और उसको एक पीडीएफ में 2 MB से कम में कर लो। उसके बाद क्या करो, उसको आप इस कंप्यूटर में या मोबाइल में भी हो तो यहाँ पर चूज़ फाइल, देखो मोबाइल में डालना थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको पीसी में ही डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करो और वो जो डीड है वो आप यहाँ से चूज़ कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको जो कैप्चा है, ये कैप्चा चूँकि ये गिफ्ट डीड है तो यहाँ पर जो डेट वगैरह है ना वो चूज़ करने का नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपका सेल डीड होगा, पार्टीशन डीड होगा, पार्टीशन डीड में भी आपको नहीं आएगा, सेल डीड होगा तब आप यहाँ पर डीड नंबर डालोगे, डीड का डेट डालने का मिलेगा, और उसके बाद जो उसका कोड होगा वो आपको चूज़ करना होगा, जो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। जैसे रांची होगा तो रांची डाल देना। फ़िलहाल ये गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट डीड को आप इस तरह से एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करो, कैप्चा जैसा है एज इट इज़ वैसे ही आपको फिल करना है। ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी हियर आर ट्रू एंड आई विल बी सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एररनेस और फेक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो सेव फाइल है आपको जो फाइनल है, इसके बाद आपको इसका केस नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनल सेव, यहाँ पर यस। तो ये जो है ना ये इस तरह से घूमना शुरू होगा और थोड़ी देर में आपको टोकन नंबर दे देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये टोकन नंबर आ गया है। यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा ये है ये केस नंबर। यहाँ पर आप गेट रिसिप्ट इस पर क्लिक करोगे तो ये रिसिप्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसका आप प्रिंट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको
प्रिंट करने का तो ऑप्शन फर्स्ट में ही आया था, लेकिन आपको ये प्रिंट करना है तो कंट्रोल P दबाओ और इसको प्रिंट कर लो। तो ये हो गया। अब इसको प्रिंट आउट निकाल के डीड के ऊपर में इसको लगा दो, इसको नोट करके रख भी लो। और उसके बाद ये जो पेपर है, जनरली ऑनलाइन ये चला गया, लेकिन आप अंचल में जा कर के इसको सबमिट कर सकते हो। जो आपका हल्का कर्मचारी होगा उसे आप ये दे सकते हो हार्ड कॉपी के तौर पे। वैसे सॉफ्ट कॉपी जो हमने एंट्री किया ना, वो ऑटोमेटिकली उनके पास चला गया है, 2-4 दिन में वो कर्मचारी लॉगिन में पहुंच जाएगा। फ़िलहाल ये CO लॉगिन में होगा। अब देखो इसको आप स्टेटस कैसे चेक करोगे। जैसे कि ये जो केस नंबर आप देख रहे हो ना, ये केस नंबर आया है। तो ये जो वेबसाइट है, फ़िलहाल मैं इसको लॉग आउट नहीं करना चाहता, तो मैं दोबारा से यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे आवेदन की स्थिति, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्लिक करना है यहाँ से। उसके बाद जो आपका अंचल है वो क्लिक करना है यहाँ पर, तो ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 2 ऑप्शन है। आप यहाँ पर लैंड डिमार्केशन, ज़मीन का जो नापी होता है उसका अगर केस नंबर हो तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और म्यूटेशन केस नंबर, फ़िलहाल ये ऑटोमेटिकली फ़र्स्ट टाइम ये खुद ही सेलेक्ट होकर के आता है, तो ये म्यूटेशन पे है और हमें यही चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर चूज़ करना है। यहाँ पर क्लिक करो, 2024-25 का ये केस नंबर है। उसके बाद आप यहाँ पर जो केस नंबर देख रहे हो इस पर क्लिक करो। इसको सेलेक्ट करोगे तो एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको ये केस नंबर डालना है। जैसे कि यहाँ पर है 12,804 है, यहाँ पर आपको 12,804 ये डालना है। और नीचे ये जो कैप्चा है ये फिल करना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो ये देखो, आपने जो आवेदन किया वो उसका स्टेटस आप यहाँ से अब चेक कर सकते हो। अभी ये पेंडिंग एट CO, अभी ये वेरीफाई के लिए CO लॉगिन में चला गया है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन खुद से अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज का जो आवेदन होता है वो आप इस पर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और जनरेट हो जाने के बाद आप यहाँ से करेक्शन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हो और रसीद भी खुद काट सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। लाइक ज़रूर से करना अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो, ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।